आपका जितना धन्यवाद कहे कम है भोलेनाथ। आपने हमारी कोख हरी कर दी। टेस्ट की रिपोर्ट आते ही हम निर्दोष साबित होंगे। अब ये बच्चा हमारी बेगुनाही का सबूत बनेगा। और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा भोलेनाथ। अरे ससुर जी, यहाँ आप मेहमानों का स्वागत कर रहे हो और वहाँ बुरा वक्त हमारे स्वागत को आतुर है। आतुर? उतावला है। अरे साले साहब, अपनी आंखों के सामने बिंदिया का टेस्ट करवा रहे हैं। मेहमानों का स्वागत इसीलिए कर रहे हैं कि बिंदिया को अलविदा करने का प्लान हमने अच्छी तरह से सोच लिया। पर ससुर जी, साले साहब की मौजूदगी में कैसे करेंगे ये सब? अरे उसका भी प्लान हम बना चुके हैं। जुबली के पापा, हाँ बर्फी, आज सालगिरह के शुभ अवसर पर हम ना आपको अचरज में डालना चाहते हैं। अजी, हम अपने पैर पर चल पा रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे इसके पैर क्यों ठीक हो गए? अब पहुंच जाया करेगी बिना बात इधर उधर काम बिगाड़ने। आप कुछ कह रहे हैं का? ये जो चमत्कार हो गया इसके लिए भगवान जी का धन्यवाद मान रहे थे और कुछ नहीं। धन्यवाद तो हमें भी देना है जी। ससुर जी, गईल भसिया पानी में। हाँ नमन बाबू, आपकी कृपा से हम अपने पैरों पर तो खड़े हो पाए और बहुत जल्द ही हमारा हाथ भी ठीक हो जाएगा। आज एक बहुत बड़ी बात होगी। हमरा लल्ला उस फरेबी लड़की मेघा के जाल से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। उसे सच का पता चल जाएगा। हमरा सच साबित होने वाला है भोलेनाथ। हमें अब अपनी जिंदगी वापस मिल जाएगी। फिर वो हमेशा के लिए हमरे लल्ला की जिंदगी से दूर हो जाएगी। झूठ सच के सामने हार जाएगा। सच हर झूठ को हरा के जीत जाएगा।
जाला हमरा पे बब तोहर नजरिया सज धज के जब पहिरेली हम ट्रेसी करिया काहे रुक जाला हमरा पे बब तोहर नजरिया पीछे पीछे हमरा के हाँ के करन समय बर्बादी कजरा कतल करवा दी, कजरा कतल करवा दी, कजरा कतल करवा दी। ससुर जी तो नाचने लग गए हैं सासू माँ के साथ। रिपोर्टवा रेडी हो गई होगी। कहाँ प्लान करके रखे हैं ये? कतल करवा दी, कजरा कतल करवा दी रे। ससुर जी, अरे क्या हो गया? अजी अजी क्या हुआ? हमारी छाती में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब हाँ, हमको चेक करने दीजिए। हम नहीं बचने वाले हैं बर्फी। आप ऐसे क्या बोल रहे थे? अरे लगा ना फोन लल्ला को। अम्मा, लल्ला तू जल्दी से आ जा, तेरे पापा को दिल का दौरा। वो कह रहे हैं कि वो बचने वाले था। क्या? लल्ला लल्ला तू अभी आ जा लल्ला। मैं अभी आता हूँ। ससुर जी, डॉक्टर साहब, कुछ नहीं हुआ है, बस गैस बन गई थी। बिंदिया जी, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। आपके पेट में जो बच्चा है वो अभय जी का ही है। वो ही इस बच्चे के पिता हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। अब हमारी सच्चाई का सबूत हमारे हाथ में है भोलेनाथ। अब अभय जी हम पर यकीन करेंगे। अब हमें अभय जी से कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। ए, रुको। मैडम का फोन। हेलो मैडम। मौली, एक मदद चाहिए तुम्हारी। अभी अभी एक आदमी हमारे हाथ से एक बहुत जरूरी कागज लेकर भागा है। उसी तरफ गया है जहां हमने तुम्हें छोड़ा था। उसकी तरफ जाओ, कुछ भी करके उसे रोको। अब फिक्र मत कीजिए, बस उसकी पहचान बताइए। उसने काले कलर की कमीज पहनी है, चेहरे पे नकाब बंधा हुआ है। तुम जाओ, हम भी उसी तरफ आ रहे हैं। ठीक है। ध्यान के दिखाई नहीं दे रहे। कोर्ट में जाने में भी अभी वक्त है। तब तक हम उस बदमाश का बंदोबस्त करके आते हैं। आएगा तो जा नहीं पाएगा। मस्त मोहनी रे। भैया केले कैसे दिए? अरे आप रहने दीजिए, हमें केला खाने दीजिए और हिसाब बाद में लगा लीजिएगा। अटपट नटखट चटपट चटपट इसकी बोली रे, सुन से गुजर जाए जैसे हो बंदूक की गोली रे। मस्त मोहनी रे। आदमी आया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। चोट लगी थी उसे, पर धीरे धीरे आ जाएगा। पर निकलेगा इसी सड़क से। निकलेगा भी और फिसलेगा भी। जाल बिछा दिया हमने।
पापा पापा आप ठीक तो हैं? अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है। माँ आप खड़ी हो पा रही हैं? हाँ लल्ला। लल्ला कुछ पंडित चोर, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये मैडम का कागज लेकर भागते हो? इधर लाओ। कागज दो इधर। हम बोल रहे हैं इधर दो कागज। जुबली भैया आप देते हो या बना है तुम्हारा भर्ता? जुबली भैया कागज दीजिए दीजिए। सही वो आगे नहीं आएगा, पीछे दूर दूर दूर। ए पीछे पीछे पीछे। सुमन ए पीछे। अब लीजिए अपना पेपर। कागज हमें दे दीजिए दीजिए। हम कह रहे हमको कागज दीजिए। यहाँ मर्द केवल सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए। अरे पर आप औरतें खुद को कमजोर काहे समझ रही हैं? आप लोग भी किसी से कम नहीं हैं। आप सब याद रखिए, हम कोमल हैं लेकिन कमजोर नहीं। शक्ति का दूसरा नाम नारी है। एक नारी प्रेम में राधा बनती है, गृहस्थी में सीता बनती है और दुश्मनों का नाश करने के लिए वो दुर्गा भी बन सकती है। आइए दिखा दे हम इन मर्दों को कि नारी शस्त्र भी उठा सकती है और बुराई का सर्वनाश भी कर सकती है। लल्ला, एक दो दिन से ना हमें थोड़ा बेहतर लग रहा था। आज हमने कोशिश की तो खड़े होते बन गया। अभी आप अपना ख्याल रखिए। हाँ मैं हॉस्पिटल जाके आता हूँ। लल्ला, अब तुम कहीं नहीं जाओगे लल्ला? ठीक है, आप घबराइए मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहता हूँ।
क्या करोगी? तुम्हारी रिपोर्ट तो जल गई। हाँ? सबूत जल गया तो क्या हो गया भैया, आप तो है ना हमरा जीता जागता सबूत। डॉक्टर ने वो रिपोर्ट मेघा को दे दी है और वो मेघा वहां भी नहीं है और यहाँ भी नहीं आई अब तक। अरे कैसे आएगी बेटा, क्योंकि असली रिपोर्ट जब सामने आ गई होगी तो मुंह छुपा के भाग गई होगी। हम भागे नहीं थे अभय जी, हमें तो बस रोका जा रहा था सच्चाई को आप तक लाने से। कहाँ है सच्चाई? राख हो गई। माना एक सबूत जल गया, पर एक सबूत अभी भी बाकी है, और वो सबूत ये साबित करेगा कि हमारी बिंदिया दीदी झूठ नहीं बोल रही। जीजा जी तनिक बाहर चलिए ना, कहा है कि सबूत बहुत भारी है, हम लोग अंदर नहीं ला पाएंगे। चलो। सही है, जिन्होंने कागज चुरा कर चला दिया था। अब आप ही इसके चेहरे से नकाब हटाइए। चुगली भैया और के साले साहब। हाँ भैया, हम अभी आते हैं। हम चलते हैं बिंदिया दीदी। इस मेघा को तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब है जीजा जी, जरा 1 मिनट हमारे साथ आइए ना। के लिए तो हमरा हाथ पकड़ेगा। हाँ माँ, क्योंकि अग्नि के साथ फेरे लेते वक्त मैंने वचन दिया था माँ कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। मैं अपनी बिंदिया पर किसी को भी चोट पहुंचाने नहीं दे सकता माँ। हमने क्लिनिक से रिपोर्ट की कॉपी मंगवा ली। आपके बेटे वो रिपोर्ट चलाने से पहले ये नहीं जानते थे कि क्लिनिक से रिपोर्ट की कॉपी भी मंगवा सकते हैं। बिंदिया दीदी, अब हम चलते हैं, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा। अभय जीजा जी, सारा सच आपके सामने है, प्लीज सच का ही साथ दीजिएगा। ये मेघा नहीं है माँ, ये बिंदिया है।